उत्तर प्रदेश में अब मस्जिदें आ गई हैं निशाने पर। गिराई जाएगी 75 साल पुरानी मस्जिद। मस्जिद के मुतवल्ली पर लगाया गया है 4,12,000 रुपयों का जुर्माना। कोर्ट ने भेजा नोटिस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है बागपत, और बागपत जिले में ही हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है राजपुर खामपुर। अचानक 28 अक्टूबर 2024 को तहसीलदार ने 5 पेज का एक आदेश जारी किया, जिसमें लिखा गया है कि खसरा नंबर 603 तालाब के क्षेत्रफल 0.630 में से 0.282 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा करके मस्जिद को बनाया गया है। इसके चलते फरियाद अहमद को मस्जिद से बेदखल किया जाता है। फरियाद अहमद इस मस्जिद के मुतवल्ली थे। उन पर 4,12,650 रुपए का जुर्माना और 5,000 रुपयों का एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस भी लगाया गया। इस पूरे आदेश में कहीं पर भी मस्जिद गिराए जाने का जिक्र लिखित तौर पर नहीं किया गया था। इस आदेश के बाद तहसील की एक टीम ने गांव का दौरा किया और मस्जिद की जो भौगोलिक स्थिति होती है वो देखी गई। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 2019 में हुई थी। गांव वालों का कहना है कि मस्जिद से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक विकलांग लड़का रहता है जिसका नाम गुलशेर है। उसने ही अवैध रूप से मस्जिद बनाए जाने की शिकायत की थी। गुलशेर पैरों से पूरी तरह से विकलांग है और एक महिला ने उस पर उसके साथ रेप किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके चलते गुलशेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस महिला ने यह मुकदमा दर्ज करवाया था वो मस्जिद के पास ही रहती है। गुलशेर चाहता था कि किसी भी तरह महिला गांव से बाहर चली जाए। इसके लिए उसने एक प्लान तैयार किया। उसने डीएम के यहां पर एक शिकायत की, जिसमें उसने कहा कि गांव में जो मस्जिद बनाई गई है वो तालाब के ऊपर बनाई गई है और मस्जिद के आसपास जितने भी घर बने हुए हैं वो सभी तालाब पर हैं। गुलशेर को पता था कि वो किसी भी तरह से महिला से बदला नहीं ले सकता। अगर वो सिर्फ इसी घर की शिकायत करेगा तो हो सकता था कि प्रशासन उसकी बात ना मानता। इसी के लिए उसने ये प्लान तैयार किया। वो जानता था कि अगर मस्जिद को वो तालाब पर बनी होने की शिकायत कर दे तो प्रशासन कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेगा, और अगर मस्जिद अवैध घोषित हो जाएगी तो फिर आसपास में जो घर बने हुए हैं वो भी खुद ही खुद अवैध हो जाएंगे, और इसी के चलते महिला के परिवार का घर भी तहस नहस कर दिया जाएगा। गुलशेर ने लंबी प्लानिंग तैयार की थी। इसी के चलते उसने जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत की। उसने अपनी शिकायत में कहा कि गांव में 3 तालाब हुआ करते थे जिन पर लोगों ने कब्जे कर लिए। खसरा नंबर 603 पर मस्जिद और 6 मकान बना दिए गए और खसरा नंबर 617 पर 30 मकान बनाए गए। इसके अलावा खसरा नंबर 636 पर फसल बोई जा रही है। गुलशेर ने यह कहा कि ये तीनों तालाब हैं जो सरकारी कागजों में भी दर्ज हैं। डीएम ने शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच करवाई तो पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तालाब पर सिर्फ मस्जिद बनाई गई है, बाकी मकान नहीं। लेकिन गुलशेर ये नहीं चाहता था। वो तो ये चाहता था कि उस महिला का मकान भी तालाब पर ही दिखाया जाए जिसने उस पर रेप का आरोप लगाया था। इसी के चलते उसने डीएम की जांच रिपोर्ट पर मेरठ कमिश्नरी के यहां अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। वहां से भी जांच के आदेश दे दिए गए और दूसरी जांच में भी पटवारी ने वही रिपोर्ट लगाई जो उसने पहले डीएम को दी थी। इससे गुलशेर बिफर गया और वो सीधा लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय जा पहुंचा। यह सन 2022 की बात है। लेकिन वहां से भी इसका काम नहीं बना, जिसके बाद इसने 15 जुलाई 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने सिर्फ 14 दिनों में ही बागपत तहसील को आदेश जारी कर दिया कि मामले का 90 दिनों के अंदर निस्तारण किया जाए। जिसके बाद बागपत तहसील ने मस्जिद को खाली करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद के लिए आदेश जारी किए, आसपास के घरों के लिए नहीं। गुलशेर ने यहां भी अपने ही मुंह की खाई। गांव के बूढ़े लोगों का कहना है कि यहां पर कभी तालाब था ही नहीं। वो तो यहां पर बचपन से ही मस्जिद देखते आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि यह आपस की लड़ाई थी जिसको मस्जिद तक घसीटकर लाया गया है। गुलशेर महिला के साथ रेप केस में फंस गया था, तभी से वो महिला के परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है।
गांव वालों का कहना है कि गुलशेर कहता है कि अगर महिला अपने साथ रेप किए जाने की शिकायत वापस ले ले तो वो भी अपनी शिकायत वापस ले लेगा। शायद गुलशेर ने कानून को खेल समझ रखा है। गांव में ही रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों का भी यही कहना है कि वो 75 सालों से इस मस्जिद को देख रहे हैं। यहां पर किसी भी तरह का कोई तालाब कभी नहीं था। गुलशेर महिला से बदला लेने के लिए ही ये सब कर रहा है। गुलशेर विकलांग है और गांव में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान करता है। मस्जिद तालाब पर बनी हुई है, इस बात को विकलांग गुलशेर के अलावा कोई भी मानने को तैयार नहीं है। गुलशेर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यह सब खेल खेल रहा है। उधर रेप केस मामले में गुलशेर का कहना है कि साल 2019 में उसने प्रधान सतेंद्र चौधरी के खिलाफ गांव में हुए कामों की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच हुई थी और एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था और प्रधान से डीएम ने 1 करोड़ 28 लाख की रिकवरी करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रधान से 58 लाख रुपयों की रिकवरी भी की गई थी। तब प्रधान ने इस महिला को इस्तेमाल करके उसे रेप के केस में फंसा दिया था, चूंकि उसने शिकायत की थी और 2021 में बड़ौद थाने में उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया गया। फिलहाल पूरा गांव यही मानता है कि महिला से बदला लेने के लिए ही गुलशेर ने तालाब पर मस्जिद बने होने की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद के वकील का कहना है कि उन्होंने तहसील कोर्ट के खिलाफ डीएम कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है, वहां वो अपना पूरा पक्ष रखेंगे। इस आपत्ति पर डीएम कोर्ट में 18 नवंबर 2024 को सुनवाई होनी है। मस्जिद गिराए जाने को लेकर गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मस्जिद को शहीद नहीं करने दिया जाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों पर चल रहे विवादों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मस्जिदों को लेकर विवाद शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।